Hello bachcho, let's read out a question first. A ball of mass m 0.5 kg is attached to the end of a string having length L 0.5 meter which we have given here into the figure. So यहाँ पर देखिए बॉल है जिसका मास m दे रखा है, उसे एक स्ट्रिंग के द्वारा इस तरीके से हैंग कर दिया जाता है थ्रू आउट द फिक्स सपोर्ट। स्ट्रिंग की लेंथ हमें दे रखी है कैपिटल एल के इक्वल और वो है 0.5 मीटर, मास कितना है 0.5 केजी के इक्वल। नाउ द बॉल इज रोटेटेड ऑन अ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ अबाउट वर्टिकल एक्सिस। देखिए ये जो वर्टिकल एक्सिस दिख रहा है इसके अबाउट इस बॉल को रोटेट किया जाता है। द मैक्सिमम टेंशन दैट द स्ट्रिंग कैन बियर इज 324 न्यूटन। सो ये जो स्ट्रिंग है इसमें लगने वाला टेंशन, वो मैक्सिमम टेंशन कितना बियर कर सकती है 324 के बराबर। सो हम फाइंड आउट करना है द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द बॉल इन रेडियंस इज। सो बेसिकली हमें क्या फाइंड करना है, द मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द बॉल जिससे वो रोटेट हो रहा होगा, ठीक है ना। सो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट व्हिच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। सबसे पहले तो यहाँ पर यदि मैं देखूं सो देखिए ये बॉल को हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सर्कुलर मोशन करा रहे हैं। क्या करा रहे हैं? सर्कुलर मोशन अबाउट दिस वर्टिकल एक्सिस। सो किसी भी पार्टिकल को अबाउट अ सेंटर सर्कुलर मोशन कराने के लिए क्या रिक्वायर्ड होती है? सेंट्रिपिटल फोर्स। सो सेंट्रिपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है इन टर्म्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, दैट इज m ओमेगा स्क्वायर इंटू आर के बराबर। सो इसी कंसेप्ट का हम यहाँ पर यूज करेंगे ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो सेंट्रिपिटल फोर्स लग रही है वो बेसिकली टूवर्ड द सेंटर यानी कि इस तरफ लगेंगे, ठीक है ना। इसका मास के कारण से डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग जाएगा फोर्स mg। अब इसके बेसिकली दो कंपोनेंट होंगे। यदि मैं मान लूँ ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी तो थीटा होगा। सो ये कंपोनेंट क्या हो गया mg साइन ऑफ थीटा, ठीक है, जो कि बेसिकली अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा जो टेंशन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। और इस तरफ हमारा क्या लग रहा है सेंट्रिपिटल का फोर्स। तो सबसे पहले सेंट्रिपिटल फोर्स हम लिख देते हैं, दैट इज m ओमेगा का स्क्वायर इनटू r। सो बेसिकली r क्या होता है, ये रेडियस जिस सर्कुलर पाथ में वो मूव कर रहा है। सो वो बेसिकली हम यहाँ पर यदि l कंसिडर करें फॉर द मैक्सिमम केस, सो ये सिंपली क्या हो जाएगा m ओमेगा स्क्वायर इंटू एल, ठीक है। सो यहाँ से यदि मैं इक्वेशन लिखूं सो इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, दैट इज t माइनस ऑफ mg cos ऑफ थीटा, दिस शुड बी इक्वल्स टू, ये कौन प्रोवाइड कर रहा है सेंट्रिपिटल फोर्स, दैट इज m ओमेगा स्क्वायर इंटू एल, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मुझे t मैक्स का वैल्यू दे रखा है, दैट इज t मैक्स इज इक्वल्स टू 324 न्यूटन। यदि मुझे टेंशन को मैक्सिमम कराना है सो देखिए ये जो mg cos ऑफ थीटा है इसको मुझे मिनिमम करना होगा, यानी cos थीटा मिनिमम होना चाहिए। और cos थीटा की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है 0 के इक्वल, दैट मीन्स थीटा विल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। थीटा 90 डिग्री होगा सो तभी तो mg cos ऑफ थीटा यानी कि cos 90 क्या हो जाएगा 0, 0 मल्टीप्लाई बाय mg क्या हो जाएगा 0, यानी कि इट विल कम्स आउट इक्वल्स टू 0। सो यदि मैं इसे यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूं फॉर द मैक्सिमम केस, किसके लिए, दैट इज फॉर मैक्सिमम टेंशन। इक्वेशन क्या हो गई t माइनस ऑफ, ये मिनिमम हो गया यानी कि 0, दिस विल बी इक्वल्स टू m। और इस केस में जो ओमेगा है वो बेसिकली क्या हो जाएगा मैक्सिमम हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग इट राइट। सो अकॉर्डिंग टू दिस टेंशन क्या है 324, दिस विल बी इक्वल्स टू, ना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मास दे रखा है 1/2 इनटू ये हो जाएगा ओमेगा ऑफ मैक्स का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय लेंथ 0.5 मीटर यानी कि 1/2। सो ये उधर लेकर जाएंगे सो यहाँ से क्या हो जाएगा ओमेगा मैक्स का होल स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल्स टू 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, उधर जाकर मल्टीप्लाई कर देंगे और 324 नॉट टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड। से यहाँ से ओमेगा मैक्स का वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा 36
रेडियन पर सेकंड के इक्वल। और यही हो जाएगा हमारा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जिसको हमने सॉल्व किया बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स से। नाउ लेट अस टेक द ऑप्शन, सो ऑप्शन डी विल बिकम करेक्ट. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.